हेलो एवरीवन, मैं एसबी सर आपके अपने प्लेटफॉर्म ग्रोथस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है। आज जैसा कि आप लोग जान रहे हैं हमारा छठा लेक्चर रहेगा नंबर सिस्टम में। चलिए आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है भाई। कल हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए थे, विभाज्यता का नियम बताया था। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था, जिसके अंतर्गत मैंने बताया था 2 की पावर में 1, 2 की पावर में 2, 2 की पावर में 3, 2 की पावर में 4। ठीक है। 2 की पावर में 1 मतलब 2, 2 की पावर में 2 का मतलब होता है 4, 2 का क्यूब मीन्स होता है 8, और 2 की पावर में 4 होता है 16। तो 2, 4, 6 और 8 और 16 से विभाज्यता से कैसे संख्याएं कटती हैं, इसका मैंने रूल बताया था। तो कल का लेक्चर मैंने जो भी था उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था 5 का नियम। 5 का नियम में भी बताया था, जैसा कि जानते हैं 5 की पावर में 1 होता है 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का क्यूब होता है 125, 5 की पावर में 4 होता है 625। इस प्रकार से 2, 4, 8, 16, 5, 25, 125, 625 का मैंने विभाज्यता का नियम बताया था। इससे रिलेटेड एग्जाम में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, चाहे यूपीपी का हो, चाहे यूपीएसआई का हो, चाहे सीजीएल का हो, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इसलिए जो भी इसका नियम बताया गया है उस नियम को आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इसके आगे के नंबर्स को हमको बताना था, और साथ ही साथ मैंने आपको 3 का नियम, 9 का नियम भी बताया था। कल के लेक्चर में हमारा 3 से संबंधित और 9 से संबंधित भी विभाज्यता का नियम बताया गया था, जिसमें मैंने बताया था कि अगर 3 का नियम क्या बताया था कि अंकों का योग यदि 3 के पहाड़े से कट जाए तो दी हुई संख्या 3 से निश्चित रूप से विभाजित हो जाती है। और 9 के नियम में क्या बताया था कि दिए हुए सभी अंकों का योग यदि 9 के पहाड़े से कट जाए तो दी हुई संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। इतनी सारी चीजें आपको बताया गया था। ठीक। अब जो कुछ नंबर जैसे मिसिंग थे, छूट गए थे। ठीक है। अब जो हमारे नंबर मिस कर गए थे, जैसे क्या नंबर मिस कर गए थे, मैंने, ये रहा हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है। जनरली यहाँ तक का नियम बताया जाता है। ठीक है। अब इसमें जैसे हमारा मिसिंग नंबर है 6, ये हमने नहीं बताया था आपको। ठीक। इसको हमको आपको बताना है। 7 क्या एक प्राइम नंबर है, ये एक स्पेशल नंबर है, इसके नियम। ठीक है। उसके बाद 10 का नियम बताना है आपको और 11 का नियम बताना है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। आज हम लोग पहले पढ़ाएंगे 6 का नियम। 6 से विभाज्य। छह से विभाज्य कैसे कोई दी हुई संख्या 6 से विभक्त होगी। तो सबसे पहले इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। आपस में ये को प्राइम नंबर होना चाहिए। जैसे 6 को अगर आप तोड़ोगे तो होगा 2 इंटू 3, 2 3 6। अब ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का नियम और 3 का नियम दोनों ही अगर अनुसरण करता है तो दी हुई संख्या निश्चित रूप से 6 से विभक्त होगी। मैं एग्जाम्पल के साथ इसको समझाना चाहता हूं आपको। देखते हैं इसको। 2, 0, 3, 5, 5 3 8, 2 10, 2 12। देखिए यहाँ पे देखिए 2 का नियम लगेगा कि नहीं लगेगा। आप कहोगे मैंने कल आपको बताया था यदि दी हुई संख्या का आखिरी का अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहता है, क्या होता है 0, 2, 4, 6, 8, तो दी हुई संख्या निश्चित रूप से 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। और 3 का नियम क्या बताए थे, अंकों का योग 3 के पहाड़े से कटना चाहिए। देखिए 2 + 0 + 3 + 5 + 2, इसको ऐड करिए तो 2 1 3, 3 5 8, 8 2 10, 2 3 5 5 10, 2 12, 2 3 5
5 5 10 2 12, इसको ऐड करने पे कितना आ रहा है 12। अब ये 12 देखेंगे क्या 3 से कटता है, तो आप कहोगे हाँ निश्चित रूप से 3 से कट जाता है, 3 चौक 12। मतलब ये दी हुई जो संख्या है 2 से भी कट जा रहा है और 3 से भी कट जा रहा है। 2 से भी कटने का और 3 से भी कटने का मतलब ये है कि दी हुई संख्या निश्चित रूप से 6 से विभक्त हो जाएगी। चलिए देखते हैं, चेक कर लेते हैं क्या सच में है ऐसा है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको कर लेते हैं हम, ठीक है। हमारे पास नंबर है 20352। चेक करिए क्या 6 से कटेगा। 6 3 18, 2 3, 6 3 18, 13 में से 8 जाएगा 5 5, 6 9 के 54, 1 2, 6 दूनी 12। इस तरह से आप देख पा रहे हो कि दी हुई संख्या पूरी की पूरी कट गई। कहने का अभिप्राय यह है कि अगर दी हुई संख्या में 2 और 3 दोनों का नियम अनुसरण हो जाता है तो दी हुई संख्या निश्चित रूप से 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। उम्मीद करते हैं 6 का भी नियम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, 7 का नियम क्या है, यह एक स्पेशल नंबर है, इसमें कुछ ऑस्किलेटर का यूज होता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछता हूं मैं वो तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। विदाउट ऑस्किलेटर ये इससे संबंधित सवाल कैसे पूछता है। 7 का क्या नियम है उसको हम लोग समझ लेते हैं। जब एक ही अंक का 6 बार पुनरावृत्ति करके कोई संख्या बनी होती है तो दी हुई संख्या निश्चित रूप से 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपको देखिए 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6। अब ये दी हुई संख्या एक ही अंक का रिपीट करके 6 बार लिखी हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 6। अब दी हुई संख्या निश्चित रूप से ये 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। और एग्जाम्पल के आधार पे आप 1 1 1 1 1 1 ये भी संख्या निश्चित रूप से 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। और ऐसे ही 5 5 5 5 5 5 6 टाइम, यदि कोई डिजिट 6 टाइम रिपीट करके पुनरावृत्ति करके कोई संख्या बनी होती है तो ऐसी संख्या निश्चित रूप से 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया। ठीक, अब आगे के देखिए 10 से विभाज्य का नियम पढ़ते हैं हम लोग। 10 से विभाज्य, यदि दी हुई संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो निश्चित रूप से वो 10 से पूर्णतः विभक्त होगा। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बस ये दिमाग में माइंड सेट कर लीजिए। यदि दी हुई संख्या का आखिरी का अंक 0 हो, यदि हुई संख्या का आखिरी का अंक 0 हो तो दी हुई संख्या निश्चित रूप से 10 से पूर्णतः विभक्त होगा। एग्जाम्पल से इसको समझ लीजिए, जैसे 2 3 5 7 0 है, आखिरी का अंक क्या है 0 है, तो निश्चित रूप से दी हुई संख्या किससे कट जाएगा ये 10 से। ठीक है, अब आइए हम लोग समझते हैं 11 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। 11 से विभाज्य, अब 11 की विभाज्यता के नियम में हम लोग सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर यदि 0 हो या 11 का मल्टीपल आए, 11 का गुणज हो, तो दी हुई संख्या निश्चित रूप से 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल से हम लोग इस बात को समझते हैं। अब सम स्थान विषम स्थान, जैसे पहले मैं कोई संख्या बना ही देता हूं, जैसे कि 2 3 0 5 7 नंबर्स है हमारे पास। ठीक है, एक नंबर और रिकॉर्ड 1। तो पहले हम लोग S1 लेंगे। S1 कहूं तो सम स्थान के अंकों का योग, S1 कहूं तो सम स्थान के अंकों का योग क्या है 2 है, 2 लिखेंगे, फिर क्या है 0 है, फिर क्या है 7 है, ये नंबर आ गया। क्लियर है, 2 0 प्लस 7, इसके आगे नंबर नहीं है। अल्टरनेट एक एक डिजिट छोड़ करके हम लोग ऐड करते हैं। ये S1 है, फिर निकालेंगे हम लोग S2। S2 का मतलब विषम स्थान के अंकों का योग,
ठीक है, जैसा इसको आप समझते हैं, इसको हमने बोला आपको विषम स्थान के अंकों का, पहला वाला क्या है, विषम स्थान के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग। सम स्थान के अंकों का योग का मतलब जो दूसरे नंबर पे हो, चौथे नंबर पे हो, छठे नंबर पे हो, आठवें नंबर पे हो। S2 सम स्थान के अंकों का योग, यानी पहले 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 1 आएगा। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 7 और 2 9 आ रहा है, और इसको देखिए 5 3 8 1 9 आ रहा है। देखिए 7 2 9 और 5 3 8 1 9, यानी कि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग दोनों ही क्या है, इक्वल है, दोनों ही इक्वल है। तो निश्चित रूप से दी हुई संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ये ऊपर वाला जो लिखे हैं सम स्थान के विषम स्थान के अंकों का योग, और ये S2 क्या है, सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग, अंकों का योग। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आया होगा। हो सकता है डिफरेंस 0 आए, या हो सकता है डिफरेंस लेने पे 11 या 11 का मल्टीपल आए। ठीक है, तो इस तरह से ये 11 का विभाज्यता का भी नियम है। ये सब नियम जानना जरूरी होता है, भले छोटे मतलब छोटी छोटी बातें हैं, बट एग्जाम में आता है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ये बात। अब इससे भी बड़े हैं गुरुजी, कितना बताएंगे, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 8 का, तो नंबर क्या है, अनलिमिटेड है। ठीक है, तो सारी संख्याओं का विभाज्यता का नियम आपको नहीं बताया जा सकता। हाँ, कुछ सिंपल सा लॉजिक है, और उसको उसके आधार पे हम लोग जज करेंगे कोई संख्या इससे विभक्त होता है कि नहीं विभक्त होता है। जैसे 11 से बड़े नंबर की अगर हम लोग बात करें, जैसे मैं कहूं 12 से विभाज्य, ठीक। अब इसके लिए हमको नियम नहीं लिख पाना है, एक छोटी सी बात आपको दिमाग में बैठा लेना है। सबसे पहले अगर जब भी आपसे 12 11 या 11 से बड़ा नंबर रहेगा, 11 से जब भी बड़ा नंबर रहेगा, तो आप क्या करोगे, इसको दो फैक्टर में तोड़ेंगे, दो ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे जो आपस में को प्राइम हो, जो आपस में को प्राइम हो मतलब सहभाज्य हो। जैसे तोड़ने को तो ये 2 छंग 12 भी होता है, लेकिन ये आपस दो छंग 12 है, ये को प्राइम नंबर नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है, सहभाज्य नहीं है, ये आपस में सहभाज्य होना चाहिए, सहभाज्य। ये 2 6 क्या है, आपस में को प्राइम नंबर नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं, सहभाज्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपस में कट जाएगा, 2 1 का नाम 2, 2 3 6। को प्राइम कहने का मतलब जो आपस में एक दूसरे को ना काटे, उसी को हम लोग बोलते हैं सहभाज्य संख्या। को प्राइम मतलब जैसे इसको आप ले लीजिए 3 चौक 12, ये दोनों आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है। अब ऐसी संख्या है जिसमें 3 का नियम और 4 का नियम दोनों अनुसरण करता है, यानी 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए, तो दी हुई संख्या निश्चित रूप से 12 से विभक्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गया हो। इससे और बढ़ते हैं, 13 भी स्पेशल नंबर है। ठीक है, अब 13 हो गया आपका, 17 हो गया, 19 हो गया, ये सब स्पेशल नंबर है। इसको हम लोग क्वेश्चन में आपको समझाएंगे ये ऐसे सवाल को कैसे करते हैं। ठीक है, अब जो आपस जो प्राइम नंबर नहीं है, पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। अब जैसे हम लोग 18 का आ गया, 18 का नियम, इसका कोई नियम नहीं है, बस अगर इससे संबंधित सवाल आया कि कोई संख्या दी संख्या 18 से विभक्त होता है कि नहीं विभक्त होता है, इसको सबसे पहले जो आपको बताया हूं, 2 नंबर में तोड़ लीजिए आप। जैसे 9 दूनी 18 होता है, तो ऐसी संख्याएं देखिए आपस में ये को प्राइम एक दूसरे को नहीं काट रहा है, तो ये को प्राइम नंबर है। ठीक है, और साथ ही साथ कोई संख्या 18 से विभक्त होगा कि नहीं विभक्त होगा, इसको मैंने तोड़ा, तो ऐसी संख्या जिसमें 2 का नियम और 9 का नियम दोनों अनुसरण होगा, दी हुई संख्या निश्चित रूप से 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गया। कल को 24 आ गया, कि दी हुई संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त है कि नहीं विभक्त है, तो होने को तो भाई देखो 6 चौक 24 भी होता है, 6 चौक 24, लेकिन ये आपस में को प्राइम नहीं है क्योंकि कट जाएगा। देखिए कैसे कटेगा,
2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, आपस में वो कटना नहीं चाहिए। ऐसे दो फैक्टर हम लोग लेंगे। तो ऐसे दो फैक्टर होने को देखिए 12 दूना भी 24 होता है, लेकिन ये कट जाएगा। 2 1 कम 2, 2 छंग 12। तो ऐसे दो नंबर आप लोग माइंड में क्लिक करिए, जिसका प्रोडक्ट, जिसका मल्टीप्लाई करें तो 24 आए। तो आपके दिमाग में बैठना चाहिए भाई 3 8 24 होता है, 3 8 जा 24 होता है। ठीक, तो 24 से भी वास्तव संबंधित कोई संख्या दी हुई संख्या 24 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो उसको दो फैक्टर में तोड़ेंगे। और हमने देखा 3 और 8 में ये नंबर टूट रहा है। उसके बाद ऐसी संख्या है जिसमें 3 का नियम और 8 का नियम दोनों ही अनुसरण वगैरह हो जाता है, 3 से भी कट जा रहा है और 8 से भी कट जा रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि दी हुई संख्या निश्चित रूप से 24 से विभक्त होगा। और इससे बड़े नंबर पे अगर जाइए, जैसे आपका और बड़ा नंबर चाहिए, 99 हो गया, 99 हो गया, इसका क्या होगा भाई, तो इसको तोड़ लो आप, 11 9 99। ऐसी संख्या है जो इसमें 11 का नियम भी अनुसरण हो, 9 का नियम भी अनुसरण हो, तो दी हुई संख्या निश्चित रूप से 99 से विभक्त होगा। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के हम आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिसेबिलिटी के रूल थे जो आपके माइंड में सेट होना चाहिए। अब हमारा सवाल है, सवाल जैसे आज का पहला सवाल, मैं आपको व्यवस्था का नियम पढ़ा रहा था। सवाल किस तरह से बनता है यूपीपी में, यूपीएसआई में, सीजीएल में, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए एग्जाम में ऐसा लिखा रहेगा 2 0 3 5 स्टार 1। कहेगा स्टार का वह न्यूनतम मान क्या होगा, स्टार का वह न्यूनतम मान क्या होगा कि जिससे दी हुई संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। स्टार का वह न्यूनतम मान क्या होगा जिससे दी हुई संख्या 3 से विभक्त हो, 3 से विभक्त हो। तो भैया सिंपल सी बात है, 3 का से विभक्त हो। अभी मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में कि 3 की डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था। 3 की डिविजिबिलिटी रूल ये है कि दिए हुए सभी अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। ठीक है, तो अंकों का योग देखिए, इसको लीजिए 2 + 0 + 3 + 5 + स्टार + 1 जोड़ लीजिए। तो 0 का मतलब कुछ नहीं, 2 3 5, 5 5 10, 10 1 11। जोड़ने पे भैया देखो 11 आ रहा है। अब 3 का टेबल पढ़िए जिससे कि ये 3 से कट जाए। 3 चौक 12 होता है, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। अगर ये 12 होता तब ना कटता। कि कितने की कमी है, तो आप करो बाबू कि इसमें 1 की कमी है। अगर इसमें 1 और होता, वही पूछा था कि स्टार का वह न्यूनतम मान क्या होगा कि जिससे दी गई संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो। स्टार के स्थान पे मतलब कहने का मतलब क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि तब इसको 1 जैसे ही रखोगे तो ये 12 हो जाएगा और 3 से कट जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 1 से और बड़ा नंबर नहीं ले सकते, तो ले सकते हैं। आप बड़ा सा अगर नंबर लेते तो इसमें 3 और ऐड कर देते। ठीक है, 3 और ऐड करते, अगर 4 भी जोड़ देते तो भी नंबर कट जाता। लेकिन अगर जैसे हमने जोड़ा 12, 12 में सॉरी अगर 3 और जोड़ देते, 12 में 3 और जोड़ते तो क्या आता 15। 15 अगर और बड़ा नंबर लेना चाहेंगे तो और बड़ा भी नंबर होगा तो 18। अगर 12 आ जा रहा है अंकों पे, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा। लेकिन सवाल में कह रहा है न्यूनतम मान, अल्पतम मान, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू 1 रखना पड़ेगा। बात समझ में आया। 11 एक 12 होता है जो कि दी हुई संख्या 3 से कट जाएगा। तो न्यूनतम मान के लिए हमको 1 रखना पड़ेगा। ठीक, एग्जाम्पल के आधार पे एक सवाल आप लोग करिए। जैसे ये सवाल में फिर एक से देता हूँ आपको, दे दिए 7 0 8 9 2 6, एक यहाँ पे स्टार बना दिया। अब बताइए स्टार का वह न्यूनतम मान क्या होगा जिससे दी हुई संख्या 3 से विभक्त होगा। तो अभी मैंने बताया कि सभी अंकों का योग करिए आप। तो 7 8 15, 15 9 24, 24 2 26 और 26 6 32। 7 8 15, 15 9 24, 24 2 26, 26 6 32। अब ये 3 से कटने के लिए कह रहा है कि 3 की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दे कि ये कट जाए। तो बताइए इसमें 3 का टेबल पढ़ने के लिए अगर ये 33 होता तो पूरा पूरा कट जाता, क्योंकि 11 33 होता है। कितने कमी है, इत्तेफाक से फिर से बना गया, इत्तेफाक से फिर से बना गया।
तो स्टार के स्थान पर न्यूनतम मान 1 रखेंगे, जिससे दी हुई संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगा। साथ ही साथ इसी में 9 का विभाज्य से संबंधित जो एग्जाम में पूछा यूपीपी में, वो मैं आपको बता देता हूं। अब ये सवाल है आपका 3, 5 स्टार 7, 2, 1। कह रहा है स्टार का वह न्यूनतम मान क्या होगा कि जिससे दी हुई संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो। बस इतना सा बात है, पूरा लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूं, बस इसको इस तरह से समझ लेते हैं कि स्टार के स्थान पर वह न्यूनतम मान क्या होगा, मिनिमम वैल्यू, जिससे दी हुई संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगा। इसका यही तरीका, आप जोड़िए इसको और 9 के टेबल से कट जाना चाहिए, क्योंकि 9 का विभाज्यता का नियम एकदम 3 के विभाज्यता के नियम जैसा ही है कि दी हुई सभी संख्याओं के अंकों का योग यदि 9 के टेबल से कट जाता है तो दी हुई संख्या 9 से पूर्णतः कट जाएगा। तो बस देख लीजिए आप, 5 3 8, 8 7 15, 15 2 17, 17 1 18। तो भैया ये तो 18 ही आ गया। तो न्यूनतम मान कहाँ से स्टार्ट होता है? न्यूनतम मान 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, ऐसे आएगा। तो सबसे पहले देखिए 0 ही रख दीजिए, न्यूनतम मान क्या होगा, 0 रख दीजिए, दी हुई संख्या किससे कट जाएगा, 9 से पूर्णतः कट जाएगा। ठीक, अब यही नंबर को कुछ लोग और स्मार्ट तरीके से करते हैं, बिना जोड़े। देख लो भैया स्मार्ट तरीका क्या, डिजिटल जमाना, तो जोड़ लीजिए इसको। क्या करिए आप, पेयरिंग या जैसे भी हो, जोड़ने से 9 आया जहां पे, उसको खत्म कर लीजिए आप। जैसा कि आपको दिख ही रहा है, यहाँ से 7 2 9 हो रहा है, खत्म हो गया। 5 3 8 1 9 हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। इसका मतलब जब कुछ बचा ही नहीं तो इसमें छोटा छोटा वैल्यू क्या रख दे, पूरा कट जाए, तो 0। इस प्रकार से 0 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसी तरह का एक सवाल और आपको देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आगे एक सवाल देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा बदल देते हैं, लिख दीजिए यहाँ पे आप 2 0 3 स्टार 7 1। स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा, स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा कि जिससे दी हुई संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगा। तभी मैंने बताया अंकों का योग 9 के पहाड़े से कटना चाहिए, तो ले लीजिए भैया अंकों का योग। ठीक है, तो 2 3 5, 5 और 7 12, 12 1 13 आ गया। अब 9 के इसमें क्या और जोड़ दें कि जिससे ये 9 से कट जाए, तो 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 को 9 9 दूनी 18। 18 होने के लिए इसमें कितने की कमी, भाई 9 दूनी 18 होता है तो कितने की कमी है, 5 कमी। जैसे ही इसमें 5 जोड़ देंगे या 5 लिख देंगे तो क्या होगा, दी हुई संख्या 9 से कट जाएगा। तो वही कह रहा था कि स्टार के स्थान पर न्यूनतम वैल्यू क्या रखें जिससे दी हुई संख्या 9 से कट जाए। तो आप सीधे सीधे इसमें आप देख रहे हो जोड़ने पे 13 आ रहा है और कितने कमी है, 5 कमी है। तो जैसे ही इसमें 5 रख देंगे तो वो नंबर हमारा 18 बनेगा, जो कि 9 से कट जाता है। तो स्टार के स्थान पे कितना रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा। तो इस तरह से एग्जाम में आता है और इस तरह के सवाल को आप इस तरह से करोगे। क्लियर है? उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे और देख लेते हैं। ठीक है, और जो कल का लेक्चर मैंने आपको बताया था उसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। कल का लेक्चर आपको बताया गया था, उसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि उसको आप देखेंगे तो ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब कुछ क्वेश्चन है, जैसे मैं सवाल लिखता हूं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होगा, ए बी सी डी। ठीक है, सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त है, 24 से पूर्णतया विभक्त है। ठीक है, ये यूपीपी में इस तरह का सवाल पूछता है भैया, और ये आप सामने ऑप्शन है 3 5
718 पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है 638 तीसरा ऑप्शन है 537 ये नंबर है। और फिर चौथा ऑप्शन है 3125736 ठीक। अब कह रहा है इनमें से निम्नलिखित में से कौन संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त है। ठीक, तो भैया 24 का नियम तो बताया नहीं गया है, तो इसके लिए क्या है कि मैंने बताया कि इसको दो ऐसे को प्राइम नंबर में तोड़िए, इसको मल्टीप्लाई करने पे 24 आए, तो देखिए 8 त्रिक 24। तो ऐसी संख्या है जिसमें 8 का नियम और 3 का नियम दोनों ही लग रहा होगा, वही संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए 3 का नियम यानी अंकों का योग 3 के पहाड़े से कटना चाहिए। देखिए क्या ये जोड़ने पे 3 से कटने वाला है कि नहीं कट रहा है, तो जोड़िए 5 3 8 1 9 खत्म हो गया ये। ठीक है, फिर 8 7 15, इसका मतलब ये कि 3 से कट जा रहा है ये। देखिए इसको जोड़िए 5 3 8 8 1 9 9 7 16 16 और 8 24, ये 3 से कट जा रहा है। ठीक, अब 8 का नियम चेक करने के लिए मैंने बताया था आखिरी के 3 अंक 8 के पहाड़े से कट जाने, आखिरी के 3 अंक यानी 718। देखिए 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 8 अठाई 64, 11 में से 4 जाएगा तो 7। आप देख पा रहे हो कि 8 से नहीं कट रहा है, क्योंकि 8 9 72 होगा, कुछ न कुछ बच जाएगा, तो पूरा पूरा कटना चाहिए, बच गया ना। इसका मतलब इसमें 3 का नियम लग रहा है लेकिन 8 का नियम नहीं लग रहा, दोनों ही लगना चाहिए, तो इसका मतलब ये फेल हो गया, ये नहीं कटेगा 24 से। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग ये वाला। अब इसको देखिए, जब ये जैसे 8 का नियम के साथ साथ 4 का नियम भी बताया था, 4 का नियम बताया था आखिरी के 2 अंक 4 के पहाड़े से कट जाना चाहिए, तो दी हुई संख्या 4 से पूर्णतः कट जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए 8 के चेक करने से पहले हम लोग 4 का ही देख लीजिए, इसलिए 4 से कट रहा है, अगर आखिरी के 2 अंक 4 से नहीं कट रहा है, तो जब 4 से ही नहीं कट रहा है तो 8 से कहाँ कटेगा। क्लियर है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। और बाजू में हम उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं, देखिए इसको 6 3 9 1 10 1 18, 18 तो 3 से कट जा रहा है, लेकिन आखिरी के 3 अंक देखिए 8 से नहीं कटेगा, आखिरी का 3 अंक 810 है जो कि 8 से नहीं कटेगा। 8 एक नम 8 1 और 0, 8 एक नम 8, देख सकते हैं आप, 2 बच गया, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक, अब देखिए तीसरे वाले को चेक करेंगे, तो 5 3 8 8 7 15, 15 8 23, 23 4 27, 27 आ रहा है इसको जोड़ने पे। और ये जो कि 3 से कट जा रहा है, अब चेक करेंगे क्या ये 8 से कटेगा, तो आखिरी के 3 डिजिट 8 देख लीजिए, डिवाइड करेंगे 8 0, 8 एक नम 8, 8 में से 8 जाएगा तो कुछ नहीं। अब ये देखिए 04 है, इसका मतलब 8 से भाग नहीं जाएगा, तो आखिरी वाला निश्चित रूप से हो ही जाएगा, आखिरी वाला निश्चित रूप से हो ही जाएगा। इत्तेफाक से हमको शुरू से लेकर पूरा लास्ट तक चेक करना पड़ा, लेकिन ये काम बहुत स्पीड से करना होगा आपको। देखिए इसको हम लोग जोड़ते हैं कि क्या सच में तीसरा भी कट गया, क्या सच में हमारा ये डी ऑप्शन सही है कि नहीं सही है। तो नंबर को ऐड करेंगे हम लोग, 3 1 4 2 6 5 11 11 7 18 18 3 21 21 6 27। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये 3 9 27, 3 से कट जाएगा। और फिर आखिरी के 3 डिजिट देखिए 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 8 9 72, 8 दूनी 16, यहीं पे दिख रहा है, तो मैं पूरा दिखाने के लिए आपको डिवाइड कर देता हूँ, कुछ मूर्ख इंसान भी होता है जिसको डिवाइड करने नहीं आता है। तो 8 9 72, 8 दूनी 16 जो कि दिख रहा है, करके ही दिखा देता हूँ, 736, तो 8 नंबर 72, 3 में से 2 जाएगा तो 1, अच्छा 8 दूनी 16, देख पा रहे हो ये पूरा का पूरा कट गया। ये एक ऐसा नंबर है बाबू जिसमें दोनों का नियम अनुसार कट गया, किसका किसका, 3 से भी कट रहा है 8 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या निश्चित रूप से 24 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक बार आप लोग इसको समझ लीजिए, देख लीजिए, मैं नया सवाल लेता हूँ।
अब अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन संख्या 18 से विभक्त नहीं होता। सवाल है जस्ट अपोजिट पूछ लिया। निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होती। 18 से विभक्त नहीं होती, 18 से विभक्त नहीं होती, विभक्त नहीं होती। ऑप्शन दिया है आपको, ए, बी, सी, डी, यही 4 ऑप्शन है। 34,056, 34,056 ये ऑप्शन है। फिर 540, 54036, फिर है आपका 50436 और 65,043। ये 4 ऑप्शन है। और सवाल में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संख्या 18 से विभक्त नहीं होती। ठीक है, तो 18 का नियम तो लिखवा नहीं गया है, तो बताएं इसका नियम। इसमें हमको सबसे पहले क्या है ध्यान देना है, इसको हम लोग को को प्राइम नंबर में ब्रेक करना है। दो ऐसे फैक्टर लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करे तो 18 है, लेकिन वो नंबर कैसा होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। तो देखिए 2 9 18 होता है, क्या होता है 2 9 18, 2 इंटू 9 करोगे तो 18 आता है, और आपस में को प्राइम एक दूसरे को नहीं काट रहा है। ठीक, तो ऐसी संख्या है जिसमें 2 का नियम अनुसरण हो जाए और 9 का नियम भी अनुसरण हो जाए, तो वही संख्या 18 से कट जाएगा। ठीक, और जिसमें 2 का नियम नहीं लगेगा इसका मतलब वो 18 से भी नहीं कटेगा। देखिए हमको देखते ही, सामने देखते ही तुरंत नजर पड़ गया हमको 3 पे। तो 2 का विभाज्यता का नियम हमने आपको बताया था कि अगर लास्ट डिजिट, अंतिम अंक 0 2 4 6 8 होता है, क्या 0 2 4 6 8 होता है, दी हुई संख्या निश्चित रूप से 2 से कट जाता है। तो ये जब आखिरी में हमको 3 यहीं पे दिख गया तो ना, तो ये 2 से कट ही नहीं रहा है। और जो संख्या 2 से नहीं कट रही है तो पक्का वो 18 से भी नहीं कटेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो हमसे नहीं वाला पूछा है, तो नहीं वाला हमको छांटना जरा थोड़ा आसान पड़ गया। यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है कि 3 कभी 2 से कटेगा ही नहीं। जब 2 से नहीं कट रहा है तो निश्चित रूप से 18 जो है में 2 फैक्टर है, जब 2 ही से नहीं कट रहा है तो इसका मतलब 18 से भी नहीं कटेगा। तो तुरंत हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। क्लियर है, आगे भी देखते हैं हम लोग, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब जैसे एक सवाल है आपका, यदि संख्या, यदि संख्या, सारे एग्जाम में आते हैं इस तरह के सवाल, आप इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। यदि संख्या 4832, 4832, 4832 7 स्टार 1, 7 स्टार 8, सॉरी 8, ठीक है, 4832 7 स्टार 8 पूर्णतः 11 से विभक्त हो, पूर्णतः 11 से विभक्त हो, पूर्णतः 11 से विभक्त हो, तो स्टार का मान क्या होगा, तो स्टार का मान क्या होगा। ठीक है, ये अपना सवाल है, ट्यूशन है। ठीक, अब ऐसे सवाल को देखिए कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको बताया। सर ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। 11 से पूर्णतः विभक्त हो, स्टार का मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसको। तो 11 का विभाज्यता का नियम मैंने बताया था, पहले हम लोग विषम स्थान का अंकों को लेंगे, फिर सम स्थान का। विषम स्थान का अंकों का योग ले लीजिए आप। तो पहले अंक क्या आएगा भैया, 4 आएगा, फिर एक अल्टरनेट एक डिजिट छोड़ के, फिर 3, फिर 7, फिर 8,
ये आ गया विषम स्थान के अंकों का योग। उसके बाद हम लोग सम स्थान के अंकों का योग लेंगे। उसके बाद हम लोग सम स्थान के अंकों का योग लेंगे। क्या है बाबू हमारा? 8 है, फिर 2 है, फिर स्टार है, फिर ये है। कुछ आगे है नहीं। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमने इसको देखा, ये हमारे पास नंबर है। तो सम स्थान वाले विषम वाला में देखिए कितने डिजिट है, पहले 4 आया, फिर 3 आया, फिर 7 आया, फिर 8 आया। फिर इसके बाद सम स्थान पे देखिए 8 आया, फिर 2 आया, फिर स्टार आया, फिर कुछ नहीं आया। ठीक, इसको जोड़िए तो देखिए 8 7 15, 15 3 18, 18 4 22। इसको जोड़िए 8 2 10। ठीक है, अब हमने बताया था कि विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का डिफरेंस या अंतर कभी भी 0 हो या 11 का मल्टीपल हो तो दी हुई संख्या 11 से पूर्णतः व्यक्त होगा। तो यहाँ पे देखिए आप S1 माइनस S2 ले लीजिए, तो 22 में से आप 10 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 12। तो भाई 12 आ गया ये, तो 12 आ गया तो क्या क्या करें अब? तो समस्या ये है कि हम लोग यहाँ पे एक डिजिट में रखते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू रखी जाती है 1 डिजिट में रखी जाती है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे आंसर के लिए? 12 में से 11 घटा देंगे। ठीक है, जितना भी आएगा, अगर कभी वैल्यू 11 से बड़ी आती तो घटा देंगे 11, तो कितना आ जाएगा? 1। तो यहाँ पे स्टार के स्थान पर अगर 1 आ जाएगा तो दी हुई संख्या निश्चित रूप से 11 से पूर्णतः विभक्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार के स्थान पे कितना रखना पड़ेगा? 1। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि अगर यहाँ पे 1 लिखा होता, अगर यहाँ पे 1 लिखा होता तो 11 आता ये, और 22 में से तब 11 घटाते तो 11 आता, तो जो कि 11 से कट जाता। तो निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है अपना? सिंपल सा सवाल है। 803642 सवाल है। 803642 में कम से कम क्या जोड़ा जाए? में कम से कम, कम से कम क्या जोड़ा जाए? क्या जोड़ा जाए? कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्ण विभक्त हो? कि योगफल 11 से पूर्णतया विभक्त हो। ठीक, ये सवाल है, बहुत लो लेवल का सवाल है ये। ठीक है, लेकिन करना है, करना पड़ेगा। क्या करिए आप, इसमें सिंपल से 11 से डिवाइड कर दीजिए। 803642, जितना फास्ट आप इसको डिवाइड कर सको कर लो। 11 सते 77, 3 3, 11 त्याई 33, 6, एक जीरो उतरेगा यहाँ पे, 4, 11 पचे 55, 14 में 5 जाएगा 9, अगला आएगा 4, 94 आ गया। 11 सते 77, 11 अट्ठे 88, 14 में 60 जाएगा 6। ठीक है, और अब हम लोग उतारेंगे 2, 4 हम लोग उतार चुके थे यहाँ पे। 11 पचे 55, 11 छक्का 66, 11 पचे 55, 12 में से 5 जाएगा तो 7,
7 आ गया। अगर इस सवाल में कहता कि कम क्या घटा दिया जाए कि दी हुई संख्या 11 से पूर्णतः घटा दे, 7 एक्स्ट्रा बच गया। अगर ये 7 ना होता तो पूरा पूरा कट जाता, लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा है कि क्या घटाएं। कभी कभी एग्जामिनर एग्जाम में पूछता है क्या घटाएं, तो सीधे सीधे 7 घटा देते, 11 से पूरा कट जाता, लेकिन कह रहा है क्या जोड़ें, क्या जोड़ना है। तो आप जानते हो कि 11 छक्का 66 होता है। अगर ये हमारे पास अगर ये 66 होता तो पूरा पूरा टेबल में आ जाता। इसका मतलब आप ऐसे समझिए इस बात को, जब इस तरह का सवाल हो तो 11 में से 7 घटा दीजिए, ये 11 में से 7 घटा दीजिए आंसर के लिए। कहे क्या जोड़ें, तो ये भाजक माइनस शेष लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? भाजक माइनस शेष। कभी कहे क्या जोड़ें, इसको मैं लिख दे रहा हूँ नोट पॉइंट में। क्या जोड़ें, तो भाजक माइनस शेष कर दिए। 11 में से 7 जाएगा तो 4। अगर इसमें 4 और जोड़ देते तो दी हुई संख्या निश्चित रूप से 11 से पूर्णतः ये कट जाता। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। बाकी नेक्स्ट डे हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।